प्रत्यक्ष लक्षण के अनंतर अनुमान का लक्षण कर रहे हैं। अनुमान का लक्षण आया था लिंग लिंग पूर्वकम, यह होता है अनुमान का लक्षण। लिंग लिंग पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम। लिंग लिंगी ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान होता है, लिंग लिंगी ज्ञान यानी व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को क्या कहते हैं? अनुमान। अनुमान ज्ञान कहते हैं। कल अनुमान का एक लक्षण इसमें आया था। पहले व्याप्य का लक्षण किए थे। व्याप्य का लक्षण आया था शंकित समारोपित उपाधि निराकरण से वस्तु स्वभाव प्रतिबद्ध व्याप्यम। इन सब का लक्षण करेंगे, बताएंगे। देखिए, तर्क संग्रह आदि ग्रंथों में सरलता से इसको बताए हैं। प्रत्यक्ष कार्यत्वाद अनुमानम प्रत्यक्षांतरम लक्षणीयम। प्रत्यक्ष के कार्य है कौन? अनुमान। प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक ही अनुमान ज्ञान होता है, क्योंकि अनुमान ज्ञान के लिए व्याप्ति ज्ञान आदि कारण बनते हैं। व्याप्ति ज्ञान कैसे होता है? व्याप्ति ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। साहचर्य नियम भूयो दर्शन, यही तो व्याप्ति ज्ञान है। बारंबार देखते हैं कि धूम बन्नी का साहचर्य जो ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान अर्थ क्या होता है? साहचर्य ज्ञान। साहचर्य ज्ञान, एक साथ रहना, इसको क्या कहते हैं? व्याप्ति ज्ञान। पुनः पुनः एक वस्तु का आप बारंबार देखते हैं, साथ में दो वस्तुओं को, तो दोनों का जो अविनाभाव संबंध, अविनाभाव का अर्थ होता है एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। इस प्रकार की जो संबंध है उसको क्या कहते हैं? व्याप्ति ज्ञान। तो अविनाभाव संबंध है। व्याप्ति का क्या अर्थ हो गया? अविनाभाव। अविनाभाव संबंध, यानी एक के बिना दूसरा जो नहीं रह पाता है, इस प्रकार के ज्ञान, यह है अविनाभाव संबंध। क्योंकि वन्य के बिना धूम रह नहीं सकता, इसलिए वन्य का व्याप्ति किस में है? धूम में है। इसी प्रकार के जो ज्ञान है इसको कहते हैं व्याप्ति ज्ञान। इसको अन्य शास्त्रों में बोलते हैं साहचर्य नियम व्याप्ति, एक साथ रहना, यह है व्याप्ति ज्ञान। और व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान भी कैसे होगा? साध्य और हेतु का साहचर्य ज्ञान है, यानी व्याप्य व्यापक का साहचर्य दिखा जाता है। व्याप्य और व्यापक का अविनाभाव संबंध ज्ञान क्या हो गया? व्याप्ति ज्ञान। व्याप्य और व्यापक के, तो व्याप्य और व्यापक में भी ये जानना पड़ेगा कि व्याप्य क्या है, व्यापक क्या है। इसी को बता रहे। तो देखिए, अनुमान एक प्रमाण है। अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को क्या कहेंगे? मनीष, अनुमान ज्ञान से कौन सा ज्ञान होता है? अनुमिति। तो अनुमान किसका कारण है? अनुमिति ज्ञान का कारण है अनुमान। वही अनुमान का दूसरा नाम ही व्याप्ति ज्ञान है। व्याप्ति ज्ञानम करण। तो यहाँ पर विशेष लक्षण बता रहे हैं अनुमान के। क्या है? लिंग लिंगी पूर्वकम।
ज्ञानम अनुमान। लिंगम व्याप्यम, लिंगे व्यापकम। लिंग का अर्थ क्या होता है? लीनम अर्थम गमयते ते लिंगम, जिसके द्वारा साध्य का ज्ञान होता है वो हो जाएगा लिंगम, चिन्ह। और लिंगी, लिंगोस्य अस्ति लिंगी व्यापकम। लिंग्यते गम्यते अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ अनेन इति लिंगम, न्याय बिंदु में से किए अर्थ। तो लिंग हो गया व्यापक, व्यापक यानी इन्हें लिंग हो गया व्याप्यम, व्याप्य न्यून देश में रहेगा और व्यापक अधिक देश में रहेगा। इन दोनों का जो संबंध है इसको क्या कहते हैं? व्याप्ति। व्याप्य और व्यापक के जो संबंध है, अविनाभाव संबंध, उसको क्या कहेंगे? व्याप्ति। लेकिन व्याप्ति के लिए कुछ प्रतिबंधक होते हैं। व्याप्ति ज्ञान में कुछ प्रतिबंधक आदि होते हैं। उपाधि हो जाए, उपाधि का ज्ञान हो जाए। अब ये थोड़ा कठिन है कि उपाधि क्या है, अभी बताना भी तो, कि उपाधि क्या होता है? व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक होता है। यदि उपाधि का ज्ञान हो जाए तो व्याप्ति ज्ञान नहीं हो सकता। तो जिस ज्ञान में उपाधि का निराकरण हो गया है, कि ये पता चल गया है कि इसमें उपाधि नहीं हो सकता है, कि उपाधि नहीं है, इस प्रकार निश्चय हो गया कि उपाधि का संशय जिसमें नहीं है, ऐसे ज्ञान, ऐसे ये हो गया उपाधि का निराकरण हो करके जो अविनाभाव संबंध यानी वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम, यह है व्याप्यम। वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम ये लक्षण में आया है। वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम का अर्थ, दूसरा अर्थ है अविनाभाव। वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम यानी धूम का क्या प्रतिबद्ध स्वभाव है? कि अग्नि है तो अवश्य रहना ही रहना है, अग्नि के बिना नहीं रहना। यही धूम का क्या है? वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम अर्थात अविनाभाव। ये जो भाव है इसी कारण धूम क्या बनता है? व्याप्य बनता है। क्योंकि वह्नि का अविनाभाव संबंध किस में है? धूम में। उसी चीज को बताने के लिए यहाँ पर अन्य शब्द से कह रहे हैं वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम। वस्तु का स्वभाव जो प्रतिबद्ध स्वभाव है, व्यापक है तो अवश्य रहना ही है, ये जो इसका स्वभाव है, इसी के कारण इसको क्या कहेंगे? व्याप्य कहेंगे। और व्यापक किसको कहेंगे? पहले ये व्याप्य जिसके लिए प्रतिबद्ध है वह क्या है? व्यापक। ये न प्रतिबद्धम तद व्यापकम, जिससे प्रतिबद्ध होता है व्याप्य, जिसके साथ प्रतिबद्ध होता है व्याप्य। जैसे धूम व्याप्य किसके साथ प्रतिबद्ध होता है? वह्नि के साथ। तो व्यापक कौन हो जाएगा? वह्नि व्यापक हो जाएगा। प्रतिबद्धम यानी अविनाभाव, यानी वह्नि से प्रतिबद्ध है धूम, वह्नि के बिना धूम नहीं रह सकता। तो यहाँ पर वह्नि हो जाएगा व्यापक। देखिए अनुमिति के प्रति व्याप्ति ज्ञान कारण बनता है,
और व्याप्ति ज्ञान में लिंग भी कारण बन रहा है, जैसे धूम। धूम का ज्ञान नहीं होगा तो आगे वह्नि का अनुमिति, धूम नहीं होगा तो धूम की अनुमिति नहीं हो सकती। अब ऐसे, इसलिए धूम को यहाँ पर क्या लिंग शब्द से कहा गया। तो जैसे कि अभी पर्वत में आपको धूम का वह्नि का अनुमान करना है। आपको पर्वत में किसका अनुमान करना है? वह्नि का अनुमान करना है। पर्वत में वह्नि अनुमान करते हैं तो हम किसको देख करके अनुमान करते हैं? धूम को देख करके हम व्याप्ति करते हैं। और आपको अनुमान, आप अनुमान करके आपको क्या जो ज्ञान हुआ उस ज्ञान का नाम क्या है? अनुमिति। अनुमिति है, यानी आपको इस प्रकार के ज्ञान हो गया कि पर्वतो वह्निमान, पर्वत में वह्नि है। आपको ये निश्चय ज्ञान हो गया कि नहीं? और संशय है आपको? नहीं है, ये निश्चय है कि पर्वत में वह्नि है। तो इस वह्नि ज्ञान के प्रति कारण कौन बना? धूम। कारण कौन बना? धूम। तो इसके ऊपर ऐसे संशय होगा कि धूम कारण बना कि धूम का ज्ञान कारण बना? धूम का ज्ञान। धूम का ज्ञान कारण बना। धूम भी कारण बना कि नहीं? धूम भी बना, धूम के ज्ञान भी कारण बना। परंतु सभी जगह धूम कारण नहीं बनता है, सभी जगह धूम का ज्ञान ही कारण बनता है। जैसे आप कहीं यज्ञशाला में गए जहाँ पहले हवन हुआ होगा, वहाँ पर आप देखा कि काला काला धुआं लगा है, चारों तरफ काला दिख रहा है। तो आप वहाँ आप अनुमान वहाँ करते हैं कि नहीं? ऐसा अनुमान करते हैं कि यहाँ कभी हवन हुआ था, अग्नि प्रज्वलित हुआ था। ऐसे आप अनुमान कर सकते हैं वहाँ? कर सकते हैं कि ये जो यज्ञशाला है अतीत वह्निमती, यानी पहले यहाँ वह्नि थी, क्योंकि अतीत धूमात, अभी वर्तमान वहाँ धूम है नहीं है, वहाँ पर धूमत नहीं है, परंतु धूम का चिन्ह है, धूम का ज्ञान हो रहा है, काला सा लगा हुआ है, इसलिए ज्ञान हो रहा है कि यम यज्ञशाला अतीत वह्निमती, अतीत वह्नि वाली है। अर्थात यहाँ पर हवन आदि हुआ था, क्योंकि अतीत धूमात, धूम तो अभी नहीं है लेकिन धूम का ज्ञान है। तो आपको वहाँ धूम का बोध नहीं हो रहा है, परंतु धूम के ज्ञान से भी वहाँ पर क्या हो रहा है? वह्नि का ज्ञान हो रहा है, अनुमिति। वह्नि का अनुमिति ज्ञान जो हो रहा है वो धूम के ज्ञान से, क्योंकि अतीत धूम तो उसी समय नहीं है ना, इसीलिए। तो सभी जगह लिंग को कारण नहीं मान करके लिंग के ज्ञान को ही कारण माना जाता है। इसी बात को बताने के लिए आगे कह रहे हैं, लिंग लिंगी ग्रहणेन विषयवाचिना विषयिणम प्रत्ययम उपलक्षयति। यहाँ पर ज्ञान के लिए नहीं कहा, लिंग शब्द से धूम को कहा, लिंग से यहाँ पर मान लीजिए वह्नि को लिया, यहाँ उनके ज्ञान को तो नहीं कहा, लेकिन वहाँ पर समझना ऐसा है। लिंग लिंगी ग्रहणेन विषयवाचिना विषयिणम प्रत्ययम उपलक्षयति। जो विषय ज्ञान है, धूम ज्ञान
का विषय कौन होता है? धूम। जैसे घट ज्ञान का विषय बनता है घटः, ऐसे धूम ज्ञान का विषय बनेगा धूम। धूम को क्या कहेंगे? विषय। और उसके जो ज्ञान को क्या कहेंगे? विषयी। क्योंकि तद विषय के ज्ञान है, इसलिए ज्ञान को कहते हैं विषयी। और वस्तु विषय को, उस द्रव्य को कहेंगे विषय। तो विषय को यहाँ पर समझना है। लिंग लिंगे ग्रहणेन विषयवाचिना विषयिणं प्रत्ययम् उपलक्ष्यते। यहाँ पर यहाँ तक ये हो गया। और जो कहे थे कि लिंग लिंगे पूर्वकम, इसको दृष्टांत में घटा रहे हैं। लिंग पूर्वकम का अर्थ है धूमादि व्याप्य वन्यादि व्यापक। तो वहाँ पर लिंग हो जाएगा धूम व्याप्य और वन्य बनता है व्यापक। इति यह प्रत्यय, ये जो ज्ञान है तत्पूर्वकम, ये व्याप्य व्यापक जो ज्ञान हुआ इसी पूर्वक ही अनुमिति ज्ञान होता है। लिंगी ग्रहणम च आवर्तनीयम, लिंगी ग्रहण का आवर्तन करना चाहिए। तेन च लिंगमस्यास्तीति पक्षधर्मता ज्ञानमपि दर्शितम भवति। ये सभी एक प्रक्रिया है अनुमान का, अनुमिति आदि का। सांख्य शास्त्र में अभी तो थोड़ा तर्क संग्रह के बिना ये बड़े कठिन है। देखिए, अनुमिति ज्ञान में एक पक्ष धर्मता ज्ञान होता है। पक्ष धर्मता ज्ञान कारण बनता है अनुमिति आदि ज्ञान के प्रति, अनुमिति ज्ञान के प्रति परामर्श आदि क्रम से। पक्ष धर्मता ज्ञान क्या है मनीष जी? पक्ष धर्मता क्या है, याद क्या था? व्याप्यस्य पक्ष आदि पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता। व्याप्य का पर्वत में रहना, ये होता है पक्ष धर्मता। देखो, आपको इतना ज्ञान हो गया कि धूम व्याप्य है, वन्य व्यापक है, इतने ज्ञान हो गया। इतने ज्ञान होने मात्र से अनुमिति नहीं हो सकती। आपको व्याप्य का ज्ञान पक्ष में देखना ही पड़ेगा। जब तक पक्ष में आपको व्याप्य का ज्ञान नहीं होगा कि व्याप्य के साथ, व्याप्य का पक्ष के साथ संबंध का बोध जब तक नहीं होगा, तब तक आगे आपको अनुमिति नहीं होगी। आपको दोनों की व्याप्ति ग्रहण हो गया है, धूम और वन्य का। वन्य व्याप्य है, व्यापक है, और धूम व्याप्य है। इतने ज्ञान आपको निश्चय हो गया है। परंतु आप जहाँ पर वन्य का अनुमिति आप अनुमान करने जा रहे हैं, उसी पक्ष रूपी पर्वत में यदि आप धूम नहीं देखेंगे तो आप वहाँ पर अनुमिति नहीं कर सकते। तो वहाँ अनुमिति करने के लिए आपको उसी पक्ष में किसका बोध होना चाहिए? व्याप्य का, उसमें ज्ञान संबंध, पक्ष के साथ व्याप्य का संबंध होना चाहिए। तो ये जो व्याप्य का पक्ष के साथ जो संबंध है, इसको क्या कहते हैं? पक्ष धर्मता। वो पक्ष का धर्म बनता है। पक्ष में रहता है व्याप्य, तो उसमें रहने से उसका वो धर्म आएगा, पक्ष धर्मता। लिंग लिंगे पूर्वकम कहने से यहाँ पर पक्ष धर्मता ज्ञान का भी बोधन कराने, दर्शितम भवति। तस्मात् तद्व्याप्य व्यापक भाव पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमानम
इति अनुमान सामान्यम लक्षितम। तो अनुमान कैसे होगा? व्याप्य व्यापक भाव बोध होने के बाद जब पक्षधर्मता ज्ञान होगा तब आगे जाकर के अनुमान होता है। तो व्याप्य व्यापक भाव पक्षधर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमानम इति सामान्य लक्षितम। यह अनुमान का सामान्य लक्षण हो गया, ऐसे लक्षित हुआ। देखिए अभी ग्रंथांतर में जाते हैं। तर्क संग्रह क्रम से थोड़ा अनुमान को अभी शुरुआत से बता देते हैं, उसमें सरल पड़ता है। बोलते हैं कि अनुमान का विचार करना है। बोलेंगे तो अनुमान पदार्थ का विचार करो, क्योंकि अनुमान भी एक प्रमाण है। क्योंकि अनुमान प्रमाण के द्वारा भी ज्ञान होता है, अनुमिति ज्ञान। इसलिए हम अभी अनुमान का विचार करेंगे। तो बोले अनुमान क्या चीज़ है, अनुमान क्या पदार्थ है? तो बोलेंगे अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति का जो करण होता है उसको क्या कहते हैं? अनुमान। अनुमिति ज्ञान जिसके द्वारा उत्पन्न होता है, अनुमिति ज्ञान का जो करण होता है, मतलब विशेष कारण, असाधारण कारण को करण बोलते हैं। तो अनुमिति का जो विशेष कारण है, असाधारण कारण, करण रूपी अनुमान है। अनुमान का क्या स्वरूप हो गया? अनुमिति का जो कारण है उसको क्या कहेंगे? अनुमान। तो अभी आपको पता नहीं चला कि अनुमिति क्या है, ये भी जानना पड़ेगा। फिर अनुमिति क्या है नहीं जानेंगे तो अनुमिति का कारण को कैसे जानेंगे? अतः जिस व्यक्ति को घड़ा नहीं पता, उसको बोले कि मिट्टी, कपाल उसका कारण है, कपाल आदि, अथवा इस प्रकार के कहेंगे कि नहीं घट बनने के लिए असाधारण कारण बनेगा, चक्र आदि, दंड आदि कारण बनता है, ये कहेंगे। तो उसको तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसको घट क्या है नहीं पता। इसलिए अनुमिति क्या है तो बताएंगे कि अनुमित परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। तो वहाँ बोलेंगे कि जो परामर्श से जो ज्ञान होता है उसको क्या कहेंगे? अनुमिति। तो अनुमिति का क्या स्वरूप हो गया? जो परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को क्या कहते हैं? अनुमिति। ले फिर अब हमको तो ये भी नहीं पता कि परामर्श क्या है। बोलेंगे परामर्श है व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान, जैसे अभी बता रहे थे पक्षधर्मता ज्ञान को। व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान को क्या कहते हैं? परामर्श। और इसी परामर्श से जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? अनुमिति। अनुमिति। और उस अनुमिति का कारण कौन बनता है? अनुमान। देखिए यहाँ अनुमान भी कारण है, परामर्श से भी अनुमिति हो रही है। तो परामर्श भी उसके प्रति कारण है कि नहीं है? कारण है। अनुमान भी कारण है अनुमिति के, और परामर्श भी कारण है। तो अनुमिति के लिए कौन कौन कारण हो गए? परामर्श, अनुमान। परामर्श और अनुमान। जैसे कि आपको द्विधिकरण, दो टुकड़ा करना है। कोई लकड़ी है, लकड़ी को काटना है,
उसके लिए काटने के लिए कुठार चाहिए, काटने वाला, वो उसके प्रति कारण है कि नहीं? कारण है। जी। लेकिन कुठार होने पर भी कुठार को ऐसे ऊपर नीचे उद्यमन निपातन नहीं करेंगे, ऐसे उसके ऊपर ऐसे प्रहार नहीं करेंगे तो कटेगा? नहीं। नहीं कटेगा। इसी प्रकार अनुमान तो कारण है, लेकिन बीच में व्यापार रूपी ये परामर्श नहीं करेंगे तो अनुमिति भी नहीं होगी। इसीलिए अनुमिति होने के लिए अनुमान भी कारण है और परामर्श भी कारण है। तो परामर्श द्वार रूप से बन रहा है। जैसे उद्यमन और निपातन नहीं करेंगे, ऐसे ऊपर नीचे से प्रहार नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, तो कुठार होने पर भी लकड़ी का छेदन कार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार अनुमिति रूपी ज्ञान है, उस ज्ञान का कारण तो अनुमान है। उस अनुमान के साथ साथ हमको क्या चाहिए? व्यापार परामर्श ज्ञान भी चाहिए। तो परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। अब परामर्श क्या है? तो व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता, व्याप्ति के साथ जो पक्षधर्मता ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? परामर्श। तो बोले यहाँ पे दो चीज़ आ गए, एक आ गया व्याप्ति और एक पक्षधर्मता। तो व्याप्ति क्या है? अभी तो थोड़े हम चर्चा किए थे। व्याप्ति क्या चीज़ है? व्यापक संबंध। हाँ, व्याप्य व्यापक का जो संबंध है, व्याप्य व्यापक संबंध, दोनों का अविनाभाव संबंध है। दो वस्तु का जो अविनाभाव संबंध है, व्याप्य व्यापक भी लेने से अच्छा है कि ये कहें कि दो वस्तु का जो अविनाभाव संबंध है उसको क्या कहेंगे? व्याप्ति। तो ऐसे व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान। पक्षधर्मता ज्ञानम यानी क्या? ये थोड़ा समझना है। एक हो गया व्याप्ति, अब व्याप्ति के साथ पक्षधर्मता ज्ञान हो तो उस ज्ञान को क्या कहते हैं? परामर्श। तो व्याप्ति तो अभी समझ में आ गया। आगे पक्षधर्मता। पक्षधर्मता क्या चीज़ है? तो पक्षधर्मता है कि ये व्याप्ति से द्वारा निरूपित जो होगा व्याप्य, यानी जो कम देश में रहेगा, जो व्याप्ति का आश्रय जो व्याप्य है, वह व्याप्य यदि पक्ष में पक्ष के साथ जो संबंध है, व्याप्ति के आश्रय जो व्याप्य, उस व्याप्य का उस पक्ष में जो संबंध है उसको क्या कहते हैं? पक्षधर्मता। तो व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान को क्या कहते हैं? परामर्श। इसी परामर्श ज्ञान होने के बाद कौन सा ज्ञान होता है? अनुमिति। तो इसी अनुमिति के कारण होते ऐसे अनुमान कारण है। इसको फिर विचार करेंगे कल।